यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डस लेता है, खड़क की भांति काट डालता है, भाले के समान बेध देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, आग के सदृश जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त हो। यह विषय भोग रूपिणी विसूचिका दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्ति कराती है, जहाँ नरकों में पाषाण भक्षण, खड़ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्निदाह को हिमाभिषेक की भांति अंगों के कुतरने को चंदन के लेप की तरह, असी पत्र वाले वृक्षों के वन में दौड़ने, कीड़ों के द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को, शरीर संस्कार के समान युद्ध के कारण आने वाले अग्नि बुझे बाणों की धारावाहिक वृष्टि को, ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारों की बूंद, वर्षा के सदृश सिर के काटे जाने को, सुख निद्रा के तुल्य मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुकी भाव को, स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान और अंकित चित्त कर्ता को महती संपद वृद्धि की तरह सहना करना पड़ता है। राघव, इस प्रकार सहस्त्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। श्री राम, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है, न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत शास्त्रों के प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। उन लोगों की दृष्टि में से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप माइक कार्य करता है, न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्म तत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं उपलब्ध होती। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपयुक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है।
चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों ना आ पड़े। परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्वज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में जैसा यह शास्त्र समर्थ है, वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर से कांटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुसंगति योनियां हैं, वे सभी मूर्खता से पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई है, वह मोह अंधकार में भी पुनः अंधता को नहीं प्राप्त होता। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। रघुनंदन, जैसे इस संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्य महर्षिगण जीवन मुक्त हो विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरुपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु दुखों का तो अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है, उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, जो अनंत और आयास रहित है, उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ है और उन्हीं को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन से ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे मेंढक समझो, जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है। वे मूर्ख वच्चकों, प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्र का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहाँ पहुँच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल्य पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस केवल रूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन और तीर्थ सेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते। वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एक मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस पर ब्रह्म का चिंतन करने वाले पुरुष को प्रयुक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार में उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल आभास दिखता है, वास्तव में वहाँ जल नहीं रहता, उसी तरह स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए जो शम और संतोष का साधन है, उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उससे वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ एकात्म्य संबंध से मिलता है।
अतः देवता, दानव, राक्षस और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है, न किसी का त्याग ही करता है। राघव, उस मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो, जिनसे एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।